हाय फ्रेंड्स, खगोल विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने कुछ नए टॉपिक लेके आज आपके सामने आए हैं। जिसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉयड। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्षुद्रग्रह क्या क्या होता है और ये आगे चल के कैसे उल्का में बदल जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक हमारा वो है उल्का यानी मीटियोर्स। तो उल्का क्या होती है, उल्का पिंड में कैसे बदल जाती है, इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। और जो तीसरा हमारा पॉइंट है, तीसरा हमारा टॉपिक है वो हमारा उल्का पिंड यानी मीटेओराइट। तो उल्का और उल्का पिंड में क्या अंतर होता है, एस्टेरॉयड क्या होते हैं, इस सब के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट फिगर के साथ समझाऊंगा और इसकी जो नोट है वो मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन में दे दी है PDF बना के। तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखते हैं हम क्षुद्रग्रह क्या होते हैं यानी एस्टेरॉयड क्या होते हैं। तो हमारा सौरमंडल आपको पता ही होगा। सौरमंडल में हमारे सौरमंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है। बाकी जो हमारे 8 ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं तो इसमें जो हमारा आपको पता होगा ये मार्स आप देख रहे हैं, मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह और जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, इसके बीच में क्या है, एक एस्टेरॉयड की पूरी बेल्ट पाई जाती है। यानी छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की तरफ करते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, क्षुद्रग्रह कहते हैं। यानी ये मार्स और ये आप जुपिटर जो देख रहे हैं इसके बीच में पूरी एक एस्टेरॉयड की बेल्ट पाई जाती है, क्षुद्रग्रहों की पूरी बेल्ट पाई जाती है। तो ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर कर रहे हैं, इन्हीं को क्षुद्रग्रह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, आगे चल के उल्का में कैसे बदल जाता है। क्षुद्रग्रह जब किसी अन्य ग्रह के वायुमंडल में पहुंचता है तो उस ग्रह में उपस्थित गैसों में क्या होता है, घर्षण होता है, और घर्षण के फलस्वरूप क्या होता है, ये आग पकड़ लेता है और ये क्या होता है, जलने लगता है। आग पकड़ने के फलस्वरूप जलने लगता है और ये उल्का का रूप धारण कर लेता है। इसी को हम उल्का बोलते हैं। तो ये दूसरे ग्रह के वायुमंडल में पहुंचता कैसे, ये चीज़ मैं भी आपको जब उल्का पढ़ाऊंगा, उल्का बताऊंगा तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आगे हम देखते हैं। सबसे दूर जो हमारा स्थित क्षुद्रग्रह है वो है हमारा 944 हिंडाल्गो। ये आपको याद रखना है, सबसे दूर स्थित जो हमारा क्षुद्रग्रह है 944 हिंडाल्गो। नेक्स्ट बात करें क्षुद्रग्रहों की खोज की, तो इसकी खोज की थी गुसेपी पियाजी ने 1801 में। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और आगे बात करते हैं सबसे चमकीला जो हमारा क्षुद्रग्रह है वो है हमारा सिरिस। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी की कक्षा को काटने वाले क्षुद्रग्रहों को अटेन ग्राहिकाएं बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। जो पृथ्वी की जो कक्षा है उसको काटने वाले जो क्षुद्रग्रह हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अटेन ग्राहिकाएं बोलते हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ये जो क्षुद्रग्रह होते हैं या फिर जो छोटे पिंड होते हैं वो पृथ्वी की कक्षा को आखिर काटते क्यों हैं, पृथ्वी की कक्षा में जाते क्यों हैं, जब इनकी एक अपनी खुद की कक्षा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फोरवेस्टा। आपको पता होगा, फोरवेस्टा नहीं पता है तो फोरवेस्टा एक मात्र ऐसा क्षुद्रग्रह है जिसे हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं, यानी जिसे नंगी आँखों से देखा जा सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा उल्का पिंड क्या होता है। उसमें आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसमें आपको क्षुद्रग्रह भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्षुद्रग्रह क्या है, बेसिकली आपको पता है क्या होते हैं, एक छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं और ये क्या है, सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे हम आपको बताते हैं कि ये उल्का पिंड का रूप कैसे धारण करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। और ये उल्का पिंड जब उल्का बन जाते हैं तो उल्का पिंड कैसे बनते हैं, ये सब मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। उल्का क्या होती है। तो हमारे सौरमंडल में बहुत से छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये चीज़ें आपको पता होंगी। हमारे ग्रहों के साथ साथ बहुत से छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो हमारे सौरमंडल में बहुत से छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उस दौरान वे किसी अन्य ग्रह की कक्षा को कभी कभी काटते भी हैं और उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं। और ऐसा करने पर क्या होता है, उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जब आते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके वायुमंडल में चले जाते हैं, उसके द्वारा खींच ले जाते हैं उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण। और उसमें क्या होता है, वायुमंडल में पता है गैसें होती हैं और गैसों में क्या होता है, घर्षण के कारण क्या होते हैं, ये आग पकड़ लेते हैं। इन्हें वो क्या बोलते हैं, उल्का बोलते हैं या मीटियोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, इन्हें हम टूटता तारा यानी शूटिंग स्टार और लियोनिड भी बोलते हैं। तो ये आप याद रखते हैं। जो आप देखते हैं कभी कभी रात में आकाश में देखते हैं कि कुछ बहुत तेज़ से
मतलब जलता हुआ सामने से आंखों के सामने से निकलता है और तुरंत ओझल हो जाता है, तो वो क्या है, यही उल्काएँ होती हैं, यानी शूटिंग स्टार्स होते हैं, और इसे लियोनिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, आकाश में जब घर्षण होता है, मतलब हमें पता है जब ये आकाश में किसी ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, उसमें घर्षण के कारण आग पकड़ लेता है। तो घर्षण के कारण इसका क्या होता है, आग पकड़ लेता है, तो ये टूटने लगते हैं, यानी इनका विखंडन होने लगता है। तो क्या होता है, इसके घर्षण और विखंडन से बहुत तेज आवाज़ निकलती है, जिसे बोलाइट बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये हमारे उल्का, मतलब उल्का कब इसे बोलते हैं। उल्का तो आपको पता हो गया, उल्का पिंड इसे कब बोलते हैं। तो ये चीज़ आगे चलिए हम देखते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको फिगर में कुछ समझाऊं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उल्का परमाणु यानी मीटियोराइट, उल्का यानी मीटियोर्स, और उल्का पिंड यानी मीटियोराइट में अंतर क्या है। तो जब ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं, मैंने आपको बताया कि ये छोटे छोटे पिंड हैं, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं, यानी अपने परिक्रमण पथ पर होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उल्का परमाणु या मीटियोराइट। और जब ये मतलब किसी दूसरे ग्रह यानी पृथ्वी कह सकते हैं, पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के वायुमंडल में जब प्रवेश कर जाते हैं तो उसे बोलते हैं उल्का यानी मीटियोर्स। लेकिन जब ये उस ग्रह पर गिर जाएं, या जैसे हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पर ही उस ग्रह पर गिर जाएं यानी पृथ्वी पर गिर जाएं, तो उसे क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे मैं आपको फिगर के माध्यम से पूरा सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा मार्स है। और हमें पता है मार्स यानी मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति, इसी के बीच में हमारी एस्टेरॉयड की बेल्ट पाई जाती है, एस्टेरॉयड्स की बेल्ट पाई जाती है। तो आपको पता होगा कि जो हमारे ग्रह हैं, जितने भी हमारे ग्रह हैं, उनमें प्रत्येक ग्रह में क्या होता है, एक गुरुत्वाकर्षण होता है। तो यहाँ पर मंगल में भी होगा, जाहिर सी बात है, जब प्रत्येक ग्रह में होता है तो मंगल में क्या है, गुरुत्वाकर्षण होता है मंगल। तो इस गुरुत्वाकर्षण के कारण, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण मंगल का किसी, ये जो एस्टेरॉयड की आप बेल्ट देख रहे हैं, किसी एक एस्टेरॉयड को अपनी ओर खींचता है। एक एस्टेरॉयड को मान लो अपनी ओर खींचा मंगल ग्रह, लेकिन हमें पता है क्या है, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और ये अपने पथ पर क्या हुआ, आगे निकल गया। मतलब अभी तो पृथ्वी के जस्ट समांतर है, मतलब पृथ्वी के क्या है, सीधी रेखा में है, लेकिन ये मान लो थोड़ा आगे निकल गया। और यही प्रक्रिया क्या होती है, मान लो जुपिटर यानी बृहस्पति ने किसी एस्टेरॉयड को अपने पास खींचा और वो अपने परिक्रमण पथ से थोड़ा आगे निकल गया परिक्रमण पथ पे, तो उसके बाद क्या क्रिया होगी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप ये फिगर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, मान लो पहले जो हमारा मंगल था वो यहाँ पर था, पहले हमारा मंगल यहाँ पर था, इस जगह पे पृथ्वी के समांतर। अब उसने अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी एस्टेरॉयड को खींचा, इस बेल्ट में से किसी एस्टेरॉयड को खींचा, लेकिन वो अपने परिक्रमण पथ पर क्या हुआ, आगे बढ़ गया। तो वो एस्टेरॉयड क्या होगा, पृथ्वी की कक्षा में आ जाएगा। वो क्या होगा, पृथ्वी की कक्षा में आ जाएगा, आसानी से पृथ्वी की कक्षा में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो मंगल जो खींचा था वो आगे निकल गया, लेकिन वो पृथ्वी की कक्षा में आ गया, तो पृथ्वी की कक्षा को काटेगा। सेम यही प्रक्रिया क्या कब होती है, मान लो जुपिटर ने अपनी ओर खींचा और वो आगे निकल गया, तो वो क्षुद्र ग्रह क्या होगा, वो यहाँ सैटर्न यानी आप देख रहे हैं शनि, उसके कक्षा को काटेगा। तो यही प्रक्रिया होती है दूसरे, मतलब जो हमारे एस्टेरॉयड होते हैं यानी क्षुद्र ग्रह होते हैं या फिर कोई अन्य आकाशीय पिंड होते हैं, वो दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने का यही मुख्य कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो अपनी ओर आकर्षित करता है इन क्षुद्र ग्रहों को या छोटे पिंडों को। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं बात करूँ तो आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं। तो आगे क्या होता है, जब ये हमारा एस्टेरॉयड या फिर हम कह सकते हैं कोई भी पिंड हमारे किसी भी ग्रह यानी पृथ्वी ही नहीं है, किसी भी ग्रह की कक्षा में जब प्रवेश कर जाता है तो उसकी कक्षा को काटने लगता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो आप ब्लू कलर से लाइन देख रहे हैं ये हमारी पृथ्वी की कक्षा है, और जो आप रेड कलर से लाइन देख रहे हैं ये हमारी एस्टेरॉयड या फिर कह सकते हैं किसी भी पिंड की कक्षा है, किसी भी छोटे पिंड की कक्षा है, जो कि पृथ्वी कक्षा में प्रवेश कर गया और काटने लगा, उसकी कक्षा को काटने लगा। और हमें पता है दोनों सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारा एस्टेरॉयड है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी पिंड है, कोई भी क्षुद्र ग्रह है। यहाँ पर पृथ्वी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पिंड देख पा रहे होंगे। तो ये अभी एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, लेकिन कभी ना कभी ये एक दूसरे के काफ़ी पास आएंगे, कभी ना कभी, मतलब परिक्रमण करते हुए हमें पता है एक दूसरे के पथ को काट रहे हैं, तो कभी ना कभी एक समय ऐसा आएगा जब एक दूसरे के काफ़ी पास आएंगे। और जैसे ही एक दूसरे के काफ़ी पास आएंगे, मान लो ये पिंड यहाँ से गति करता हुआ, इस प्रकार से गति करता हुआ
और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मान लो ये पिंड आ गया, यहाँ पर मान लो ये पिंड आ गया, अपने परिक्रमा पथ पर आ गया, मैं थोड़ा गलत बना रहा हूँ, अपने ही परिक्रमा पथ पर आ गया, तो क्या होगा, ये लगभग पृथ्वी के काफ़ी पास आ गया, पृथ्वी के काफ़ी पास आ गया। तो इस पर क्या होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगेगा। मान लो ये पिंड घूम के यहाँ अपने परिक्रमा पथ पर यहाँ पर आ गया इस जगह पे, तो इस पर क्या होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगेगा। और गुरुत्वाकर्षण जब बल पृथ्वी का काम करेगा तो क्या होगा, इस पिंड को या फिर हम कह सकते हैं एस्टेरॉयड को, ये क्या होगा, अपनी ओर खींचेगा। और जब ये अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, ये पिंड क्या होगा, उसके वायुमंडल में पहुंच जाएगा, उसके वायुमंडल में प्रवेश करने लगेगा। तो जब उसके वायुमंडल में प्रवेश करता है तो आगे की क्या स्टोरी है, आगे क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जब वो पिंड मान लो एस्टेरॉयड या फिर कोई पिंड जब पृथ्वी के काफ़ी पास से गुजरा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या हो, उसे अपने वायुमंडल में खींच रहा। तो वायुमंडल में खींचने के बाद क्या प्रक्रिया होती है वो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे बीच में हमारी पृथ्वी है और ये जो रेड सर्कल मैंने बनाया है ये हमारे मान लो पृथ्वी का वायुमंडल है। तो क्या हुआ, जब एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, तो हमें पता है पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश किया तो इसके वायुमंडल में क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, वायु है। तो इसमें क्या हुआ, जब ये पिंड इसके वायुमंडल में प्रवेश किया तो उसमें क्या हुआ, गैसों के कारण इसमें क्या हुआ, घर्षण हुआ। और घर्षण के फलस्वरूप क्या था, वो आग पकड़ लिया, यानी जलने लगा। तो जब वो आग पकड़ लेता है और ये आग लगभग 90 से 120 किलोमीटर दूरी पर ही पकड़ लेता है, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में ही 90 से 120 किलोमीटर की दूरी पर ही कोई पिंड है या फिर एस्टेरॉयड है वो आग पकड़ लेता है। और किसी भी मतलब पिंड की क्या होती है, यानी हम कह सकते हैं एस्टेरॉयड की जो गति होती है, स्पीड होती है, वो 12 से 70 किलोमीटर पर सेकेंड 12 से 70 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो क्या होता है, ये 90 से 120 किलोमीटर दूरी पर ही आग पकड़ लेता है और जलने लगता है, और इसी को क्या कहते हैं, उल्का बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको उल्का पिंड और उल्का परमाणु सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो उल्का परमाणु क्या है, जब ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा था तब उसे क्या कहते थे, उल्का परमाणु कहते थे। लेकिन जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो इसे उल्का बोलने लगे, और जब ये पृथ्वी पर गिर जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, उल्का पिंड बोलेंगे। और पृथ्वी पर जब ये गिरता है तो उस स्थान पर एक मतलब क्या होता है, खड्डा सा हो जाता है, कट जाता है, मतलब उस स्थान में क्या होता है, एक भारी गड्ढा हो जाता है और काफ़ी नुकसान होता है वहाँ पर। तो और आप जब पता है आपको, जब ये आकाश में क्या होता है, इसका घर्षण होता है और इससे विखंडन होता है तो इससे तीव्र आवाज़ निकलती है, जिसे क्या बोलते हैं, बोलाइट बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एस्टेरॉयड क्या है, मीटियोर्स क्या है, मेटेओराइट क्या है और मीटेओराइट क्या है, सब कुछ अच्छे से आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, फिर भी हो सकता है मैंने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की हो, या फिर हो सकता है मैं आपको कहीं ना कहीं समझाने में असमर्थ रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ आपको गलत बताई हो तो वो आप हमसे कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।